जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं सरे ना सुनते हैं पसे दीवार माशाअल्लाह सरे ना सुनते हैं पसे दीवार। हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने उनकी आला समात बिलाखों सलाम जहाँ भी हो वहीं से दो सदा जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीन पे मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीन के पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते। मुस्कुरा के ऐसे में न पढ़ो चेहरे ते रंगत होनी चाहिए रोहन कोई जाने तू दा जिक्र है। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीन के पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार। अड्डे छबील तो लैके हुण तक मेरा कहना था हर मस्जिद की आवाज आ रही यानी कि 15-20 मस्जिदां दे राह विच आईयां होणगे ते 15-20 मस्जिदां दे ए साडे एरिए च स्पीकर खोल के ते हुजूर दा जिक्र कर रहे हजूर सारे दा सुन रहे ने कि नहीं क्यों भाई? अच्छा कल हो रहे मेरे अशार ते मेरी गुफ्तगू ते किसी बंदे ने इतराज होवे ते मैं जिम्मेदार हां। कोई तुहानू झागा नहीं कोई तुहानू कुछ नहीं आखदा तुहां मेरे कोल पुराने तकरीर जाना हज़रत साहब है जुमले दी समझ नहीं आई समझ आ गई भाई? ये पूछया करो गल समझ ना आवे तुहाडा हक बनदा पुछना भी पुछदे नहीं जो को मर्जी को बयान करके टुर जाए ते बाद आखना जी फलां साहब है तुम कर गए उन्होंने उदों ही पुछो भाई जेड़ा की बयान कर रहे साडा ते कीता ही नहीं। अच्छा हजूर सारे दी बात सुन रहे ने मेरी अकीदा ना अलहमदुलिल्लाह साडा कि हजूर सुनदे ने ते पिछलियां मस्जिदां वाले सुनदे ने ते इन्हां दी भी सुन रहे अलहमदुलिल्लाह। इत्थे एक जने दी नहीं सुन रहे जिन्ने बंदे बैठे ने सारे सुन रहे। मजे वाली बात यह है हजूर फरमाया जेड़ा फरते मोहब्बत दे नाल बंदा मेरी जात ते दुरूद शरीफ पढ़दा है मैं ओदा नाम ही जानदा ओदे अब्बे दा नाम ही जानना ते इत्थे अब्बे दी भी हाजरी लगे साडी भी लगे डबल बरकतां। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार
बजे हो रही तकरीबन जितना साढ़ा एरिया ना बागा टाउन है अजीज पट्टी टाउन है ये दिन तकरीबन 7 बजे तक है 7 बजे तकरीबन मुअज्जिन जेडे ने सारियां मस्जिदां नूं अज़ान देना शुरू होंदे ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी 100 मस्जिद में पढ़ी गई सलात एक टाइम ते पढ़ी गई हजूर सारे दी सुनी है या एक दी सुनी पुकारो जा है जितनी बार वो हर बार अल्लाह शरीफ दी मुकद्दस हम्दो सलात बाद हदिया दुरूद सलाम नाज शरीफ दे जांदा शाह इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हबीब परवरदिगार अहमद मुजतबा हजरत मुहम्मद मुस्तफा मोहब्बत ने चुम के अखा दलाख के फिर आपको हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु जस दे नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मकीदा खिदमत इश्को मोहब्बत प्यार खलूस ज़ौक़ शौक़ शऊर दे फुल पेश करन तो बाद ग्रामी कद हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बिस्मिल्लाह हज़रतुल अल्लाम किबला मुफ्ती मोहम्मद हबीब जलाली साहब ने हुक्म फरमाया तो मैं हाज़िर सा हाज़िर अल्हम्दुलिल्लाह पहला मगरिब तो बाद दा सी कुदरत नूं जो मंजूर है फिर इशा तो बाद आया मेरा भी जेल सी कि 8:15 बजे ना फरमाया कि बयान शुरू कर देंगे लेकिन जानबूझ के मैं लेट नहीं होया यानी टायर पंचर हो गया गड्डी का गड्डी बैठी आए हैं फिर मोटरसाइकिल पे आए हैं अल्लाह पाक खैर फरमाए करम फरमाए हुण कोई जल्दी नहीं कोई रौला नहीं है हजूर दा जिक्र खैर करना है बड़ी मोहब्बत के नाल करना है बड़े इश्क नाल करना है बड़े मजे नाल करना है वो जो सहाबा दा जिक्र गुनाहां दा कफारा दे फिर नबी पाक दी ज़ात दा जिक्र खैर है आज दी रात बड़ी अस्पताल वाली है बड़ी रिफाता वाली है बड़ी बरकतां वाली है मिराज शरीफ दा मौजू बड़ा लंबा है अल्लाह सूद फजलो करम दे नाल 9:02 मिनट ते शुरू कीता है ते 10:15 बजे तो पहला ब्रेक नहीं लगनी साडी ये तो कहां टाइम जा सकता 10:15 तक तुसा समझना कि गाड़ी साहब ने चलना है सुभान अल्लाह समझ आ रही जी अल्लाह सूद का जिक्र करना है रख के करना है कोशिश करो अल्लाह पाक दुकान पे भी जिक्र में असर आए दुकान पे तकरीर करिए सुभान दुकान पे बैठ के नबी पाक जनाब पढ़िए जरूरी कि जनाब का नाम पढ़ो तो फिर ही है घर बच्चे के अंदर बैठ के दूसरा जिक्र ख्याल होवे बरकत ही बरकत है जिन्ना होवे उन्ना ही थोड़ा जिन्ना कर लो जिन्ना गुड़ पाना उन्ना ही जस नाल जिन्ना गुड़ पाना उन्ना ही आइए जी सुभानल्लाजी अस्रा बिअब्दिही लैला अल्लाह पाक ने फरमाया पाक की वो जात यकीनन किबला इल्म अमल के हवाले ना तकबीर के हवाले ना मेरे तो बहुत सीनियर ने बहुत उम्र के लिहाज से नाल भी काफी सीनियर ने इन्होंने जुम्मा के मौजूआत से बड़ी तशरीफ फरमाई हो रही है तो मैं भी इंशाअल्लाह नाकिश इल्म के तहत जनाब की खिदमत हुजूर की मोहब्बत बारे जुमले पेश करना कुरान ने अल्लाह फरमाया सुभानल्लाजी पाक वो जात पाक और भाई बच्चों गल इधर ध्यान ना सुनो भाई तुसी टेक ला के बैठो आराम ना पर तुसा नाल करना पढ़नी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ मेरी अख च पा के जरा गल सुननी तुसा अल्लाह तुहानू खुश रखे सलामत रखे पाक वो जात रब ने देखो कितना सोहना जुमला शुरू फरमाया कुरान सारा ही सोहना है लेकिन इत्थे अल्लाह पाक ने अंदाज कुछ वखरा ही बयान फरमाया कि पाक वो जात जिन्हें अपने बंदा खास नूं सैर कराई अपने बंदा खास नूं सैर कराई लैला ये लैलन लफ्ज़ है जो दो ज़बरां ने ये दो ज़बरां दसदियां ने पूरी रात सैर नहीं हुई रात दे कुछ हिस्से में सैर क्या दे सुभान अल्लाह सैर का मामला थोड़ा जा पीछे रखो जी फिर अगली बात छेड़ते हैं तारुफ की इस सैर का कि सैर कराने वाला कौन है मजे ना बोलो बच्चे बोलो भाई और मजे ना बोलो इधर से बंद हो जाए सारे ही तो ज्यादा बेहतर है हीट वैसे ही बड़ी है साड़ी मस्जिद हो जाए ठंडी है तो आदत है कोटियां छोटियां बंद पाइयां बस
सैर कराने वाला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते व बरकात नूं अल्लाह पाक ने हर लिहाज दे नाल इज्जत अजमत शाना रिफता अता फरमाई ने। अगर असीं ये कर दईए कह दईए कि हुजूर आप सैर कीती है तो फिर भी ये गल झूठ हो सकती तो जो है जुमले वाल जे मिसाल के तौर पर कुरान पाक की आयत ना होंगी लफ्ज़ सुभान ना होंदा समझ आ रही हजूर चंद तोड़िया भाई बोलो तो सही उंगलों में पानी के चश्मे जारी हुए भाई सुलह हुदैबिया के मौके ते किन्ने बंदे पानी पीता है 1500 बंदे उंगलों चो जो निकलता पाया उंगलों चो आप भी पीता तो वुज़ू भी किया पीता ही नहीं 1500 वुज़ू भी करने वाले सब अकल मानती है अकल मानती है उंगलों में पानी निकलेगा भाई क्योंकि अकल के खिलाफ बात है लेकिन हजूर दी उंगलों में पानी जारी हुआ है। अगर हजूर ये कह देते मैं मिराज की थी तो सब अल्लाह रसूल माफी मानी है हजूर के मानने वाले सब इनकार करना ही नहीं सी इनकार करने वाले इनकार कर रहे उन्होंने जवाब की देना है उन्होंने जवाब देने वास्ते जो उलमा एक तरीका इस्तेमाल करते हैं थोड़ा थोड़ा मैं भी पेश करना। अल्लाह ने हजूर बड़े कमाल दिते हैं हजूर खुद भी जानते अपने मामलात कर सकते हैं जो मर्जी कर सकते हैं लेकिन सैर का ताल्लुक जेड़ा खुदा ने मुस्तफा जाने रहमत दे नाल नहीं जोड़िया फरमाया हजूर नु सैर कराने वाला मैं खुदा खुद हां। जेड़ा बंदा सफरे मिराज दा इनकार करता है वो हजूर दी इज्जत अजमत शान दा इनकार नहीं कर रहा सब तो पहला खुदा दी जात दा इनकार कर रहा है। समझ आया नहीं अल्लाह पत्थर के अंदर कीड़े उड़ सकते हैं भाई और मुकरो गल्लां नहीं करनियां बस तुसां गल्लां सुननियां ने सुने जी पत्थर अंदर रिजल्ट जा रहा है मां के पेट के अंदर बेटी पैदा हो गई या बेटे की शक्ल बने खुदा बना रहा है बना लेनी केड़ी जात है वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे डंडा मारा तो 12 चश्मे जारी करना वाला कौन है? अल्लाह की जात। सालेह अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया या अल्लाह पाक कौम आती है भाई जनाब पत्थर चो ऊँटनी निकले तो भी गब्बड़ निकले जेड़ी साडे सामने बच्चा दे असि तुहानू अल्लाह दा नबी मान लांगे या अल्लाह की करा फरमाया प्यारे तुसी डंडा मारो अगला काम साडा है सियाने बंदे दा तवज्जो करना बच्चों को शेर शुरू पढ़ाने ने तो गल असल समझने वाली तुहाडी है। सालेह अलैहिस्सलाम ने डंडा मारे पत्थर चो ऊँटनी निकली के ना वो पत्थर ऊँटनियां ते नहीं जमदे क्यों भाई वो पत्थर ऊँटनियां भाईओ नहीं जमदे लेकिन अल्लाह की कुदरत है अल्लाह जो जाके कर सकदा इसमें इतराज है इस गल ते बोलिए जी किसी को कोई इतराज है कि पत्थर को ऊँटनी निकल नहीं सकती कोई इनकार कर सकदा बंदा कभी भी नहीं कर सकता पर ऊँटनी बाहर निकली ऊँटनी ने बच्चा भी जन्म दिता ऐसी गल है कि नहीं एडी कमाल वाली ऊँटनी सी लोगों के बूहे बूहे जाके दुध भी देती रही ऐसा जानवर लभ जाए जो थन थन छड़ियां छुड़ियां ना मारे तो बंदे आते हैं यार बड़ी चंगी मझ लगी है इन्हें कभी तांगी नहीं की 3 बारी भी चोलो तो फिर भी आती है चोलो भाई मैनू ऐसा दी गल पंजाबी बंदा ना तां वास्ते जरा गल हो जी दे उन्होंने कहा भाई जान ऊँटनी निकली पत्थर के अंदरों फिर गब्बड़ निकली पता है प्रोसेस किस तरह होता है ऊँटनी गब्बड़ कदों होंदी है फिर कितना टाइम लगता है फिर 10 महीने बाद 10 महीने टाइम है तो बुजुर्ग समझ जरूर ऊँटनी के वाले का मेरा ख्याल है 10 महीने टाइम लेती सून च ऊँटनी से डंडा मारे पत्थर से डंडा मारे पत्थर से ऊँटनी निकली अकल हैरान नहीं होती पर अल्लाह काम कीता कि ना कीता बोलो भाई बोलो सुबह सूरज निकलना मगरिब टाइम जाके गुरूब होता है ये करने वाला कौन है बजना बोलो और इश्क़ बोलो ईसा नबी अलैहिस्सलाम बगैर बाप तो पैदा हो जाए करने वाला कौन है और मजे वाला खो अल्लाह करने वाला है अल्लाह हर चीज से कादिर है कि नहीं भाई हर शय पे कोई काम ऐसा है जिहड़ा खुदा दी जात नहीं कर सकती खुदा दी कुदरत तो बाहर होवे फिर
क्या अल्लाह पाक थोड़े जे वक्त के अंदर अपने महबूब को सैर नहीं करा सकता? सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लगा, जिन्होंने आख्या कि मैं वो तख्त लैके आना, हज़रत साहब 4 घंटे आपकी मजलिस होती थी फी जमाने टाइम के सामने, तो 2 घंटे की तख्त आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अब मैं टाइम बहुत मंगे ही दूजा का यदि मैं अमरीका का पूरी फरमाया नहीं, टाइम ज्यादा है, बीबी जाऊं तो पहला तख्त चाहिए। कुरान की हज़रत आसिम बिन तलकिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगे वधे, उन्हें कहा हुण तख्त आ जाता है, परेशान क्यों होंदे हो? फरमाया किन्ने टाइम अल्लाह का कुरान आंदा नहीं। हज़रत आसिफ बिन तलकिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे कोई टाइम नहीं, आंख झपकन तो पहला आ जाएगा। ये नहीं कह सकता सुभान अल्लाह, और मदद सुभान अल्लाह। अच्छा है मुनकरा ये भी गल नहीं सी मननी जे कुरान अंदर ना होगी ते, ए भी गल लोकां नहीं सी मननी जे कुरान बयान ना करदा ते। अच्छा तख्त आया कि ना आया? वो तो उठे भी नहीं, ले भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं मारे, तख्त भी सामने होने, अल्लाह के नबी नहीं सने काम कर सकते। क्यों भाई? तो भाई नबी की शान ज्यादा है या उम्मती की शान ज्यादा है? कहते सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी सन, अल्लाह ने शायद शाही अता फरमाई थी पूरी दुनिया की, हवावां पानियां दे हर लिहाज दे नाल, लेकिन वो तख्त आया किस तरह आया? अल्लाह की कुदरत दे नाल आया। अच्छा ये सारा काम जो अशिया ने शान वलायत ली, लेकिन हकीकत अंदर इसका फारिदा महमद जनाब अल्लाह करना कौन है? अल्लाह। ओ भलियो जे इन्ने को टाइम अंदर देखो ना, हज़ारां मीलां दा सफर ते आंख झपकन कितना सैकंड भी टाइम नहीं लगता, सैकंड भी टाइम नहीं लगता। आंख बंद करो ते खोलन ते कितना टाइम लग गया? आज ये फरमाया कि नूर ये तो पहला तख्त आएगा और तख्त आ गया। अल्लाह किस शहर ते कुदरत रखदा है ते क्या नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जाते बरकत को थोड़े जे टाइम के अंदर अल्लाह सैर नहीं करा सकता? सफरे मिराज दा बंदा इनकार करने वाला सफे अमल जड़ा के है ही नहीं, वो इनकार मिराज दा ते बाद अंदर खुदा दी जात दा पहला इनकार कर रहे। अल्लाह फरमाया मैं सैर करा रहा हूं। सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात मुझे सैर कराई, जो केड़ी जात है? खुदा की जात। और लफ्ज़े में अब्द ही ओथे इस्तेमाल होता है जिथे रूह माल जसद होए होण। सिर्फ रूह की बात नहीं कि रूहानी तौर पर ख्वाब आया, रूह के ख्वाब से कम होया। ख्वाब वाला मामला नहीं, बोलो जी ख्वाब वाला मामला नहीं, ख्वाब वाली गल्लां नहीं। ख्वाब होंदी ते किसी ने इतराज भी कोई ना होता। क्यों जी मैनू ख्वाब आए ना वज़ीर आज़म बन गया, तुहानू कोई इतराज है? बोलो तो सही। और किसी को ख्वाब आ जाए मैं जी रात मदीने शरीफ की सैर की है, मैं उमरा करता वेख्या, मक्के शरीफ गया, पीरो मुर्शद के आस्थाने से गया, किसी को इतराज है? तो बंदे को ख्वाब आ जाए कि अल्लाह पाक ने मैनू गड्डी नवी दे दी, कहने कहना ख्वाब ही आई है, इसका की मामला? ख्वाब से किसी बंदे को कोई इतराज नहीं सी होना। हजूर ने जो बयान आन के कीता तो फरमाया मैं गया रात, ये सारा कुछ कर गया, काफना क्या हो ही नहीं सकता। अच्छा उदू काफिर सन जिन्हें इनकार किया तो हुण जिहड़े इनकार करदे ਉਹ ਮੰਨਿਆ पता किन्ने? जिहदा नाम खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेराज के पुत्र पहलू ने क्यों हुई, कदों हुई, की मामलात ने किस तरह हुई? उलमा फरमाते ने हजूर ज़हनी तौर पे परेशान सन। अल्लाह फरमाए सोने ये दुनियादार की जानन कमीने तेरियां शानां नूं, आ तू मेरे महबूबा मेरे को आ, मैं विखावां कि मैं तेरे सदके कीता की। इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दीवाने शम्मा रिसालत दे परवाने हो तेरे ते मेरे करीम आका लजपाल नबी, रऊफ नबी, रहीम नबी, वद्दुआर चेहरे वाले आमीन दयाम उल्ला वाले यासीन दे सेहरियां दी लड़ियां वाले और मजे नाल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह दे वाकई कोई मुल नहीं ते लेकिन सवाब बहुत ज्यादा है, कमाल दा सवाब है। मेरी रूह तस्कीन लेगी ते मेरे अगले जुमले निकलते जाने अल्लाह रसूल दे। मैनू
मैनू पैसे दो, मिंबर ते बैठे अल्लाह जुबान बंद करे, वो अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह ने मौलवी नूं बड़ा नवाज़िया है। अब 20-25 हज़ार रुपया लैके भी अल्लाह ने बड़ा नवाज़िया है कि 20-25 हज़ार नाल काम चलता नहीं, कि फिर भी अल्लाह रसूल दा बदल है, इतना शुक्र है, इतना शुक्र है, ये दाई नहीं कर सकते। मेरी तुहाडी पहली मुलाकात है, पहली ना हो चलती रहे। हामीम दे कुंडला वाले, यासीन दे सेहरे वाले, लामुरो का दी प्यारी ते सोनी जान वाले, माज़ागल बसर व मा तगा दे सुरमे दे डोरे वाले, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। तेरे मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जद्दादार बहन जनाब हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर नाम फरमाने चबूतरे थे, उधर रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया आज जल्दी कर जरा जन्नत दे सजा। ज़ौक़ लईए मिराज बड़ी डूंगी गल है, ते इल्म वाले बंदे ने असां ते जरा ज़ौक़ लेना, तुहानू भी ज़ौक़ देना, अपने आप नूं तस्कीन देनी। जन्नत दे सजा, जन्नत दे सजा, अगर जन्नत दे नूर दा नाम सुभान अल्लाह जा भी जाए, ये माला जपी जाती जाए, जपती नहीं जाए, रहनी चाहिए जरा घंटा डेढ़ घंटा। जन्नत सजा जी अगे नूर है, अगे बड़ी सोहनी है, जबरदस्त पता नहीं केड़ा केड़ा पत्थर लगा, केड़े केड़े नूरानी जनाब दा मामला जन्नत सजाई गई। और जन्नत वेखो, जन्नत ऐसी है कि साडे ज़हन ख्याल अंदर वो ख्याल भी नहीं आया जन्नत जिंदी है। आज सुने ना जन्नत मिलाद शरीफ आ गया जी, मस्जिद सजाओगी, अब मस्जिद अगे नहीं सोनी पई, अब सोनी है कि नहीं है, टायर भी लगी, क्लीन भी लगी है, सीलिंग भी हुई है, सारे निजाम है, तो मिलाद शरीफ ते फिर इन्हू फुल लाओ, और फुल लाओ, खैर ही है भाई, मिलाद शरीफ आ गया, असि लाख रुपया ला लांगे, उत्थे पता नहीं खर्च करने वाला किहड़ा कौन है, जिहदी ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जेड़ा हर चीज़ दे कादिर है, हर चीज़ दा मालिक मुख्तार है, हर चीज़ दे शाहिद है। या अल्लाह ठीक है, हुक्म दी तमील करांगा, जन्नत सजनी शुरू हो गई, फरमाया दोज़ख नूं बुझा दे, दरवाजे बंद कर दे, या अल्लाह हुक्म दी तमील, अल-मुक़्तसर जन्नत सजनी शुरू हो गई, बड़ी खुशी, बड़ी धूम धड़ाम, चहल पहल, कदमी की हो रहा गली अंदर भी हाजी साहब है, बच्चे की शादी है, लैट्रिन हो रही है, नाम चूना खेल रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं, फलां साहब आ रहे हैं, सवाल होंगे क्यों इतना खर्च हो रहा है, तेरी ते मेरी सदात है, लेकिन जेड़ा खालिक़े कायनात है, हर चीज ते जनाब मेरा कादिर है, अगे ही बड़ी सोहनी जन्नत है, बड़ी शानो शौकत वाली जन्नत है, ओनू होर सजाया जा रहा है। फरिश्तियां भी सवाल कर दिता इमामुल मलाइका दी खिदमत दे अंदर, ए जबरील अमीन, ए साडे इमाम सरदार दसो ते सही, अज जन्नत सजा
बच्चे 10-15 साल वाले सारे चुक लो, सारे चुक लो, सारे सारे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਨੰਗੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਕੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੋ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ चल तुझे सरकार बुलाते हैं तो छोटी गल नहीं तवज्जो है भाई, तवज्जो है भाई गल्लां तुसां समझनियां बच्चे ने जेड़ियां गल्लां करनियां बच्चे ने सियाणे बल्ला बंदियां ने हूं हूरा पढ़ना मेरे नाल ओ कोई आके हूं ने तेरे लाना कोई छोटी गल है बोलो तो सही वो कोई छोटी गल है बड़ी बात है। इमाम मलाइका फरमाया तैयार हो गए हूर आ रहे थे सरदार तशरीफ लेके आ रहे हैं खुशियां दी लहरा फरिश्ते दूरी मखलूक हूरा नूर और दिन पोशाका चेंज करो भाई पोशाका चेंज करो पता नहीं कितने कपड़े पाए अदील के ਜਿਹੜੇ अल्फाज में तैयारी बटो जल्दी करो भाई जल्दी करो वो अगे ही नूर अगे ही नूरानी मखलूक अल्लाह और कितना को सजाना फरमाया मखलूक भी बड़ा सोना आ रहा है अल्लाह तुहानू सलामत रखे जी तुहाडा इश्क अल्लाह मजीद चार चैनल आए कि नारा कोई बंदा ही मारता होंगे सारे नहीं मारते सुनो मेरी सरकार दे दीवाने बाबा आजम चिश्ती दी रूह पे बाजा मार दी हकीम साहब इन्होंने साडी गल सुनाओ फिर और समझ आ गए ओए तू अजे साडा महबूब जबानी कलामी हो जाए फिर भी बड़ी बात है लेकिन रूह राजी होनी चाहिए तो
प्रोग्राम भाई नाल आंदा ना कभी पैसे इकट्ठे करना किसी बंदे को नाल लिआंदा महल्ले का बंदा महल्ले एक मिनट हजरत साहब एक मिनट दुनिया के अंदर फिरका बैठे एडी सोहनी एडा हुसन एडे मामला नूरानी मखलूक अगर मैं चाहती है आ रहे ना जन्नत की खिड़की जो थले कोई बीवी अपने बंदे नाल लड़े ते बंदा नेक होवे वादी है भलीए एवें ना लड़े चंद दिन का तेरा पराउणा ही असल ते साडा है नहीं क्या जे सुभान अल्लाह हुरां ते साडे मुश्ताक बैठियां लेकिन काम उड़ाने करने पैने हजूर ने वफा करनी पड़ेगी कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं अरे ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे जी अल्लाह ठीक है हुक्म दी तमील होगी मुख्तसर हजूर दे दीवाने हो जन्नत सजाई गई दोज़ख दे दरवाजे बंद कीते गए सारे मामलात फरिश्ते जनाब इधर उधर चहलकदमियां मोहब्बत मजा पता नहीं की है शयाने जान चलना फिरना फरिश्तियां ने जिन उन्होंने महफिल सानू तो अपनी महफिल पता ना जी उन्होंने महफिल असं नहीं जानते लेकिन फरिश्तियां तैयारी की होर तैयार हो गया सुभान अल्लाह तैयार हो गया तो पता नहीं किस तरह तैयार हो गया तो जो है मुझे थोड़ा सबर करो काला बंदा जेड़ा दोज़ख अंदर टिक गया सड़ गया बिल्कुल स्याह हो गया मुसलमान जो दोज़ख जो बाहर निकलेगा वो ते नहर अंदर जे दोज़ख ते जन्नत के दरमियान नहर चलदी है ना अल्लाह उन्हें आखेगा एदी अंदर चूंबी मार वो नक डूबेगा थल्ले डिगेगा ये नक डूबण वाली गल जिस चूंबी मारी दी है ता ना लिया हदीस नहीं नक डूबण वाली गल पता कोई मौलवी दा नक चूंबी मारी तो नक बन के मारी दी है ना वो नहाइए नहर ते नहीं नहाया जाता कि नहीं तो ता वास्ते वजाहत भी जरूरी है तो भाईजान को उल्टा ही मामला ना हो जाए अल्लाह पाक फरमाएगा इसे को ताला वो जो दोज़ख तो निकल के आया ना साढ़े आज जिस्म ले आके वो जो निकलेगा बाहर तो ये जो निकलेगा कि मैं चौधरी रात है चांद पे चमक रहा है चांद के दज गया तो सुभान अल्लाह एक मुसलमान बंदा जो सलाम आके जेलों बाहर निकले है सलाम आके आया हुन अल्लाह ने जन्नत भेजना है ते ये नहीं भेजना मेरे मुंह दे निशान रहन ये जिस्म ते दोज़ख से निशान रहन के मार पई ये सजा मिली है फरमाया इथे ना दुनिया ते भावे काला होवे जिंदा मर्जी रंग होवे जब उथे गोता लाएगा ना बाहर निकलेगा चिट्टा साफ सुथरा निखरिया ये जी ओदी अनेना भी नजर आउंगियां हाय हाय मजे नाल दो सुभान अल्लाह सुनो मेरी सरकार दे दीवाने जी वो मेरे मजे वाली बात ये है कि जो सब तो आखिर जन्नत जाएगा ओदी शान दे सब तो पहला जाएगा वो कितना सोना होएगा है ओदा हुस्न कितना सोना होएगा मुख्तसर या अल्लाह उनकी हुक्म में फरमाया जल्दी कर जिब्रील या अल्लाह हुक्म में फरमाया एक नया बुराक मुख्तसर बुराक पड़या जिब्रील पाक ने हूं मैं बुराक की गल छेड़ा ते गल लंबी जाएगी काम दूर जा रहा है ये लगता 1.5 घंटे भी काम उत्ते जाना कोई गल नहीं अल्लाह की से राजी और जल्दी राजी सुनो मेरी सरकार दे दीवाने हो जिब्रील पाक ने बुराक पड़या ओ पड़या जेड़ा हुजूर दे इश्क अंदर रो रहे है मैं इश्क ते है चाह ते है पर मैं कभी अपने हलवे ना कभी आने वाले हलवे देखना हलीमा गर कभी वेखे कभी सरकार नू वेखे सब लेना बात रावली ने लिए ता कर रहे हलीमा अगर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे
अली शाह साहब ने मुखचंद बदर शाह शानी है मथे चमकते लाट नूरानी है काली जुल्फ मस्तानी है मखमूर अखां है मधवरियां इस सूरत नू मैं जाना जाने जहान अखां किड्डा सोना है जान अखां के जाने जहान अखां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बनिया और फरमाया आउण वाला बड़ा ही सोना बड़ा ही सोना मस्जिद का की नाम है जिसे पीरा का नाम बजदा होवे तो बाकियां नहीं आना तो उन्होंने किधर जाना मैं को जी ते मेरा दिल पर सोना ते मैं कीवे उसनो फरिश्ते दी जमात मिकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्ते दी जमात इसराफील अलैहिस्सलाम ने 70,000 फरिश्ते दी जमात नहीं जनाब अल्लाह जन्नत जुटुए पहले दूजे तीजे चौथे पंजवें छेवें आसमान सारे क्लियर हुंदे हुंदे नबी पाक दे बूहे ते आ गए या अल्लाह हुन की करिए के जवाब मारिए फरमाया वादा नहीं मारनिया आ गया अय्युहल मुज़म्मिल मैं किताब लेके आया अरबी बात पढ़ी तो बड़ी लंबी गल हो जानी सिर्फ इशारा तो सुनो नहीं या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर आखिरी अल्फाज में पढ़ना वो जी पूरी गर्दान पे लिखी है अल्लामा शफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जबरील नु किंज हुक्म होया किधर जा किथे जा कीवे जा मेरा महबूब फलानी जगह लेटे करवट लेके सीधी तरह लेटे है चादर लेके लेटे है जिने उत्ते बैल दे बाला वाली जनाब अल्लाह खाले वो चादर लेके साडा नबी लेटे आई वो जनाब अल्लाह मुतकब्बिर भी नहीं तकब्बुर करने वाला भी नहीं ओदे अंदर गुरगुर भी नहीं वो किसी का सुनन करने वाला भी नहीं जबरील जल्दी जा मेरे नबी ने बुए थे जाके ते कदम दबा के ते फिर नबी की जात ते दुरूद शरीफ भी पढ़ के फिर आवाज मार या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर ये आवाज आला आग की रब्बू का यादू का इलाई कदम दबा अल्लामा इस्माइल की ने जुमले नहीं लिखे होना ये नहीं जबरील अल्लाह ने मैंने कफूर जो बनाया मैंने समझ नहीं आई कि कफूर जो क्यों बनाया क्योंकि कफूर जो होता ही ठंडा है फरमाते ने समझ उदन आई जिधर मेरा आधी रात नबी के कदम चूमे या रब्बू का इलाई नबी पाक ने अपनी मुबारक चश्मान खोलियां अखां मुबारक बोलियां जबरील खैर होवे सलाम अर्ज कीता फिर पैगाम कीता अर्ज कीती सोने मकान कोई नहीं
ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? फरमाया जी मैनू भी नहीं पता ही नहीं, जिधर रब है उधर ही बुला रहा, जिधर रब है उधर ही बुला रहा। की आखिर जबरील शायर ने बड़ी मोहब्बत वाली गल की थी, हुन सारी खुदाई सौ गई है, अरशां ते आ जा चुप करके हुन हजूर पाक ने खुद फरमाया, नूरानी इमाम शरीफ क्या सुभान अल्लाह, जिन्हें इमाम शरीफ बनते बड़े सोहने लगते, इमाम अच्छा ने बुजुर्ग घूमते, चलो पग की आदत छुटती जा रही ना, इतने पुराने बाबे अजे भी बोलते, एक चादर फोटे देते धुले वाला इमाम अजे भी बनते, वो अजे भी बनते। ये वो इमाम है जिहड़ा आदम अलैहिस्सलाम तो भी कई हजार साल पहला बनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम भी बने मुख्तसर हजूर दे दीवाने शम्मा रिसालत दे परवाने हो हजूर पाक ते आ जिहड़ा अगे बड़ा सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह, जिहड़ा अगे ही बड़ा सोहना है वो हुण तैयार हो गया। बुला कितना सोहना लगता है, करीमा लाएगा तो 2 घंटे जनाब फिसल होना है उसका, शादी वाले दिन तो फिर जाकर रंग रूप चढ़ना है। नमाज़ा पढ़िया करो बगैर करीमा तो रंग चढ़ते, काला बंदा भी हो नमाजी हो चेहरे ते नूर होंदा है, नूर हो शहर काला कादिर हर शहर जिस भावे सड़क उत्ते खिला दे भावे कबर में वाड़ दे तो ओदा कमाल जो मर्जी कर असि दो ही मंजर नाल गल हजूर दे दीवाने सवारी चली मुस्तफा जाने दा मर्जी बोलो सुभान अल्लाह सरकार दा फैजान पे वंडिया जा रहा वादा पईया आ रही ने हजूर दे फैजान दी मेरी सरकार दे दीवाने हो हजूर दी सवारी किस शान नाल निकली
बाबा शरीफ की नुरानी राज सजीवी, कैसा मंजर है, कैसी रौनक है। हजूर की सवारी निकली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर की सवारी निकली, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात। तवज्जो, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी से रे की क्या बात है। शाहदुल हा बना आज की रात है, शाहदुल हा बना आज की। हजूर के दीवाने तेरे तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी निकली। जुमले सुनना, मैं जुमले सुनना, करीमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने हो, शम्मा रिसालत के परवाने हो। उन सवारी ऐसी है, कमाल सवारी ऐसा है, जितों तक ओदी नजर जाती है उत्थे ओदा कदम जाता है। इस सवारी की नजर है, जवाब दी नहीं। प्यारी एक दी नजर है, सवारी दी, सवार दी। हजूर दी शाना तो तैਨੂੰ किते अगे ने। गुलरी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र तो हुजूर फरमाया, मैं देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र अंदर नमाज पढ़ रहे। ठीक है, पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जिंदा, अल्लाह के नबी कब्र दे अंदर। तवज्जो है भी, अकीदे की बात जरूरी है। तवज्जो है, अल्लाह के नबी कब्र दे सारे दा अकीदा है। अल्लाह के नबी सारे जितने भी अल्लाह के रसूल नबी, बल्कि तेरे बलियां की भी गल करा तो झूठी नहीं, वो भी अपनी कब्र के अंदर इसको मस्जिद के अंदर बोलो की ने। निकारी साहब किस तरह जिंदा है कब्रस्तान अपनी जाते हो तुसी? केड़ा केड़ा जाता है अब्बा जी की कब्र से दुआ करन जुमे दे जुमे? ये गल देख के रखियो, असीं नहीं जाना तो साडी कब्र ते किसे दीवे नहीं जे बनने। जे असीं अम्मा पे दी कब्र ते जाके दुआ नहीं ना मांग रहे तो साडे पीछे किसे नहीं जाना। बड़े पुत्रा ने तुहाडी कब्र भुल जानी किथे अब्बे नूं सुनाया सी। तो लाहौर शहर अंदर ऐसी कब्रां दा हाल बने, पता ही नहीं लगता अगली वाले जाओ तो भी कब्र बनाई किथे। अच्छा, कब्रस्तान जाके की आखदे हो? सलाम बोलो, या अहलल कुबूर। ये जमा है वे सारे कब्रां नूं सलाम होवे। उत्ते कोई स्पीकर लग गया? बोलो, स्पीकर लग गया? नहीं लगा। किन्नी कुची आखदे हो? मेरा ख्याल है हो सकता दो बंदे जान ते नाल दा भी ना सुने जिन्नी कुची आखने। सलाम लईए, कब्रां ना सुनिया कि नहीं भाई? सलाम का जवाब देना वाजिब है कि नहीं है? ना बंदा दे गुनाहगार होंदा कि नहीं होंदा? कब्रां दे जवाब देंदे ने कि नहीं? कब्रां दे सारे नमाजी लेटे, नमाजी भी लेटे, बेनमाजी भी लेटे, शराबी भी लेटे, रोजेदार भी लेटे, बगैर रोजे छड्डण वाले भी लेटे ने, जनाबे मां बाप दा खिदमत गुजार भी लेटे ने, ना फरमान भी लेटे। कब्रां दे सारे जवाब दिंदा है। और सलाम सिर्फ नमाजियां नूं नहीं कीता, अकीदे की बात करना चाह रहा। सलाम सिर्फ नमाजियां नूं नहीं कीता, सारे नूं कीता, सारे जवाब दिता है। और भले वो जी कब्रां दे अंदर बेनमाजी लेटे ने, वो भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। और जिंदा ने तो जवाब कौन देता है? जिहड़ा जिंदा होवे। जे कब्रां वाले साडे वडेरे जिंदा ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे बारे की ख्याल है? यकीन अच्छा, मदीने शरीफ केड़ा केड़ा बंदा गया है? कबरे अपनी अपनी भैन जे गल हकीकी बयान करे।
भाई साहब तू ही गए हो तुसा हजूर दे रोजे दे इर्द गिर्द को मक्खी वेखी मक्खी मैं नहीं याद दुआ करो सारी चलिए कमियां ने पता नहीं कदों जाइए कदों जाना इंशाअल्लाह जाना तो है ही एक ना एक अल्लाह से फजल करन दे नाल चले ये तो दिल की गल है उन्होंने दिल सी रहन दो अच्छा मक्खी वेखी दसा को नहीं वेखी मैं आना पाया कि मैं 2002 तो तकरीर शुरू की थी हफिज़ा तो मैं तालिब इल्म 100 तो लैके हुण तक यानी 37 साल मेरी उम्र हो गई हुण तक का मतलब कुछ नहीं तो 10,000 बंदे को तो मैं ये समझ लै चुकिया उन्हें कहा जी असा उत्थे मक्खी नहीं वेखी हजूर की ज़ाहरी जिंदगी के अंदर भी हजूर के दिशा से कभी मक्खी बैठी उत्थे हुण भी मक्खियां याद करदियां ने चलिया तू उन्हां नाल बराबरी कर भारत में सरकार दे दीवाने हजूर कब्र अंदर जिंदा ने सारे नबी सारे रसूल मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़न फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र आई मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र ते हजूर ने 2 नफल पढ़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ते 2 नफल पढ़े टुरदियां हजूर उत्थे आ गए ने जिथे 1.25 लाख नबी इंतजार कर रहे सारा दिन बात करा हजूर दे दीवाने हो हजूर तशरीफ ले आए ने उन नबियों के इस्तकबाल कीता होएगा तसव्वुर करना भी शर्त तसव्वुर असि कर भी तसव्वुर सकते और असि कर को नहीं सकते लफ्ज़ बयान नहीं हो सकता कोई जुमला गलत ना निकल जाए ना माज़अल्लाह हजूर दे दीवाने हो नबी पाक दी शान जेड़ी साडे लफ्ज़ां तो बराबर बराए साडे लफ्ज़ां अंदर इल्म अंदर अकल अंदर समा नहीं सकदी हजूर जलवा कर रहे मस्जिद अक्सा दे अंदर मूसा अलैहिस्सलाम इधर अपनी कब्र दे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र दे अंदर हजूर फरमाते ने मैं इथे मूसा अलैहिस्सलाम नु छड़ के आया मैं मस्जिद अक्सा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम मेरे तो पहला उठे फिर खड़े इथे कब्र अंदर नफल पढ़ रहे ने नमाज पढ़ रहे ने की पढ़ रहे ने इश्काला क्या नमाज पढ़ने वाली बकरी गल है साडा कीता ये है मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नबी की जात का इस्तकबाल कर रहे थे तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सवा लाख नबी रसूल बड़िया शाना वाले ना आदम अलैहिस्सलाम वेख्या ना किसी और वेख्या ना किसी और वेख्या आज सामने लाइव हजूर दा ज़ियारत है जो है भाई वो सामने सारी उम्र उन्होंने अपने उम्मतां नू ऐलान भी किया नबी आएगा आने वाला बड़िया शाना वाला बड़े कमाल वाला हर नबी ने अपने दौर अंदर हजूर का जिक्र खैर किया हजूर की तारीफ बयान की है वेख्या नहीं आज मस्जिद अक्सा च वेख्या ओ भाई उत्थे की मामला होणगे ओ जिन्हां सिर्फ नाम सुने से सामने वेख रहे लोग सारे जबरील पाक की इकामत पढ़ी नबी पाक ने नमाज पढ़ाई नमाज तो बाद तकरीरें शुरू हो गई आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम शीश अलैहिस्सलाम जनाब हूद अलैहिस्सलाम सालेह अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम इस्माइल याकूब यूसुफ सारे नबी 1.25 लाख नबी तकरीरा शुरू हजूर वेख वेख हजूर ने सदारत दे वजह है भाई हजूर ने सदारत दे जिदी बात से महफिल सजाई गए ना हर आने वाला खतीब का जिक्र करेगा हर आने वाला खतीब का नाम लेगा ते अल्लाह दे नबियों ने यकीनन तुसी हदीसां पढ़ के देख लो अल्लाह की हमद तो बाद हजूर का जिक्र खैर कीता है अल्लाह की हमद तो बाद हजूर का जिक्र खैर कीता है कि सोने तेरे सदके जो कुछ भी तेरे सदके हर शय तेरे सदके यकीनन मस्जिद नबवी के अंदर ये वही नारा वेख्या होना सुनिया होना जनाब आला हजरत ने कमाल कर छड़िया लेके सारे नबी हजूर की ज़ियारत की थी सारे अपने अपने साहब गए सबसे अपने
इथों चली आसमाने अव्वल दे दूजे तीजे चौथे पंजवें छेवें पता नहीं की वेख्या किधर किधर सहरा हुई वजीर ने फिस्समा वजीर ने फिल अर्द हजूर फरमाया दो वजीर मेरे जमीन ते ने दो आसमान ते ने या सैयदी या रसूल अल्लाह जमीन ते वजीर कौन ने फरमाया अबू बकर उमर या सैयदी या रसूल अल्लाह आसमान ते वजीर कौन ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम सारी सैर फिर वो मकाम जिब्रील पाक हाथ जोड़े पीछे हुए हजूर फरमाया अगे निकले हजरत तवज्जो अगे निकले और अगे निकले आवाज आई सोने और करीब हो और करीब हो उदनो मिन्नी या अहमद उदनो या मोहम्मद आवाज आ रही है फरमाते ने मैं करीब होया और करीब होया और करीब होया फरमाते ने इंज करीब होया अल्लाह अपनी शायाने शान रात तवज्जो रखना अल्लाह अपनी शायाने शान जलवागार जिस्म खुदा दा कोई नहीं हाथ पैर खुदा दे कोई नहीं है सही है पता नहीं है कौसैन अल्लाह दा कुरान दा काबा कौसैन इस दूरी में करीब हो गया जिन है दुआ आबरुआं दे दरमियान खलाए इतना करीब हो गया अल्लाह सवाल कीता जवाब नहीं दिता फरमाया ने अल्लाह ने अपनी शजाने शान अपना दस्ते मुबारक मेरे कंधियां ने दरमियान रखा फरमाया सीना खुल गया जेड़े इल्म पहले सन बाद अंदर सन जो कुछ भी है सन अल्लाह ने सीने के अंदर सारे जनाब महफूज फरमा दिते गल्लां होईयां बाजू नियाज दियां पता नहीं केड़ियां होईयां किन्नियां होईयां की होईयां कुफर च कौन बदले सड़ियां होईयां खजूरा उगा सकदे पढ़ के वेख बुखारी शरीफ अंदर आका हर कब्र दे अंदर आ सकदे सिदरा तक जिब्रील दा वास्ता है अगे पर भी नहीं हल आ सकदे छेवें फलक तो मूसा दे कहन उत्ते वापस अर्शा ते आका ये जुमले सुनना वापस अर्शा ते आका वापस अर्शा ते आका ओए साडे नबी दियां ताकतां वेख मुनकर आपे आ सकदे आपे साडे नबी दियां ताकतां वेख मुनकर आपे आ सकदे आपे जा सकदे ओ जिन्नू इन्नियां ताकतां साडा रब बख्शे सानू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो हजूर ने आके बयान कीता जनाब उम्मे हानी आंदी ने मैं झूठ दी चादर फड़ जड़ी ए गल सवेरे काफरां नूं ना दस्सियो ना मजाक उड़ाना जे हजूर निकल गए वही गल जो ना मजाक उड़ाया अबू बकर सिद्दीक पाक दे कोल ओए भाई ऐसा हो सकदा है हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया किने गया फरमाया नबी पाक ने गया फरमाया जी आका ने गया फिर सदक़ता या रसूल अल्लाह मेरे आका ने सच फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने शम्मा रिसालत दे परवाने हो एवें ही यादेगार नूं शाना नहीं मिलियां एवें मुकाम नहीं मिलिया हजूर हुन असल बात जेड़ी है जी असल बात असल पैगाम हजूर मेराज ते गए ते ओथे भी उम्मत दा जिक्र ओ लामकान दियां बुलंदियां ते भी हजूर दी खुदा दे नाल जेड़ी गुफ्तगू है ओदे अंदर भी अपनी उम्मत दा जिक्र खैर अगर उम्मती अज बेवफाई करे तो फिर दो नंबर ही यार साडा मरना भी हजूर दे इश्क अंदर होना चाहिए ते साडा जीना भी हजूर दे प्यार से होना चाहिए साडे बच्चे अगर दर्जी बन सकते मकैनिक मोटरसाइकिल बन सकते तो कुरान भी पढ़ सकते ऐसा है कि नहीं भाई 10-10 12-12 14-14 15-15 साल के बच्चे मोटरसाइकिल ठीक करते इन्नी सर्दी अंदर पेंचर वाली दुकानों से काम करते एक दफा दिल बड़ा पिसदा है वो कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते बच्ची को शादी हो गई है लो जी बच्ची के सिर पे कुरान रख दिया वो फर्ज नहीं सुन्नत नहीं वाजिब नहीं अच्छा अमल है उसका कुरान उसके सिर पे रख के डोरे साए के अंदर अल्लाह सही बच्चे करे मेरा सवाल है जवाब भी अपने को रखना ऐसा मेरा कहना तो भाइयों जिन्हें कुरान पढ़ाया ही नहीं वो सवाल करेगा
बच्चा दुकान से जाए 1000 रुपया लैके तो 1-1 रुपये की पुछ होंगी है किन्ने लिया की लिया बकाया दे। अब्बा जी ये सवाल कदों करेंगे जदों ने बच्ची को कुरान पढ़ाया होएगा। क्यों नहीं पढ़ाया? वो छोड़िए दसा करी माँ बाप अपना बस टुट जाओ कम अज कम औलाद को पुराने पास पढ़ा जो होना दे चाहिए आलिम बनना औलाद हाफिज कुरान होवे है हर साल मुसल्ले ते कुरान पढ़ने वाली होवे आलिम होवे कोई अगे तकरीरां करने वाले होन दिल नहीं करता यार साडे पुत्र आलिम होण ते मेहनत करांगे ते होए जाना भाई जेड़ा बाप 9 बजे तक सुता औलाद कितों आण के तहज्जुद पढ़नी। मियां साहब आंदे ने वल तुमें दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच मियां जेड़े काम मावां करन ओही करदियां। बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तारी काकी रहमतुल्लाह ताला मां दे पत्र अंदर 14-15 सिपारे हिफज कीते ने। उसकी वजह की थी कि मां उन्हें 14-15 सिपारे की हाफिज सी रोजाना तिलावत करना ते पढ़ना ते सुनना ते सुनाना। आज वो काने तो बंदे मेरे को कमीज लैन आए दाम पास से मेरी आदत को थोड़ी जी मुख्तलिफ है सख्त मैं शरीर तौर पर उन्होंने मैं सख्त गल्लां भी कीतियां जो ड्यूटी ये ना करिए तो फिर साडा मनसब पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा जी साड़ी नूर रानी आई 9 महीने हो गए कारी साहब अजे तक कहाँ घर की रोटी खा के नहीं बैठी। वो बंदा कहता भाई जान मैं कपड़े इस्त्री करता हुआ सामने बैठी उन्हें कभी नहीं आख्या अब्बा जी मैं तो कपड़े इस्त्री कर देती ये तो तरबियत बाप की बोलेगी या बंदे की बोलेगी? सवाल ही है ना भाई नाराज नहीं हो गए। बेटा अगर बीवी जरा मोहब्बत करे तो असं आने थले लग गया है जी गल। अगर साड़ी बेटी